मसूड़ों से खून तब आता है जब हमारे दांतों पे प्लाक की परत जम जाती है। यही प्लाक अगर नहीं हटाया जाएगा तो थोड़े समय के बाद वो इतना सख्त हो जाएगा जिसे हम टार्टर कहते हैं। इसी की वजह से संक्रमण बढ़ता है। इसमें बैक्टीरिया होने के कारण यही बैक्टीरिया हमारे मसूड़ों में पहुंचते हैं जो संक्रमित हो जाते हैं और तब हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है और हमारे मसूड़े सूज जाते हैं। इसका मेन उपाय यही है कि सबसे पहले तो दिन में हमें 2 बार कायदे से पूर्ण रूप से मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। पहला तो इसमें दिन में 2 बार ब्रश करना, जिसमें कि 1 बार सुबह और 1 बार रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले। दूसरा है फ्लॉसिंग करना। फ्लॉस एक तरह का धागा होता है जिसको हम दांतों के बीच में डाल के दांतों के बीच की सफाई करते हैं। जो भी खाना वहाँ पे फंसा हुआ है वो हम फ्लॉस से निकाल देते हैं। तो इसे कम से कम दिन में 1 बार इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इस माउथ वॉश का उपयोग ये है कि हर मुंह के हर कोने में जाके सब जगह के जितना भी खाना फंसा है वो निकाल देता है। इस माउथ वॉश को जब यूज़ करना होता है तो हम इसे पानी में मिलाकर उसे दिन में 2 बार कुल्ला करना होता है हमें। चौथी चीज़, जिनको धूम्रपान की आदत है उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को कम करता है और यह बीमारी और गंभीर रूप ले सकती है। इसके अलावा हम विटामिन सी का हमें खाने में उपयोग करना चाहिए। विटामिन सी हमको मिलता है आपके जितने भी रसीले फल होते हैं, जैसे मौसमी है, नींबू है, संतरा है, इनको खाने से हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और ये हमारी गम्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमें चिपचिपे पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए, जैसे बच्चों में टॉफ़ी, चॉकलेट, पेस्ट्री, फ्रेंच फ्राइज़, इस टाइप की चीज़ें हमें कम खानी चाहिए जो स्टार्ची होती हैं या जो चिपचिपी होती हैं, क्योंकि दांतों पे हमारे जब खाना चिपका रहेगा तो उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से हमारे दांतों को और गम्स दोनों को ही क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा हमें नमक के पानी से, गुनगुने नमक के पानी से भी कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया कम हो जाता है, मसूड़ों से खून आना भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पूर्ण रूप से मुँह की सफाई करें। हम धूम्रपान से हमारे दांतों पे एक तो स्टेन्स आ जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसमें पूरे दांतों पे, पूरे जनरलाइज सारे ही दांतों पे स्टेन्स आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत गंदे लगते हैं और उसके लिए हमें उसके लिए स्केलिंग करानी चाहिए। दूसरी बात, धूम्रपान जो लोग करते हैं उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और उससे हमारे मसूड़ों को भी हानि पहुंचती है। और अगर हमें पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि अगर हमें हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, तो यही बैक्टीरिया मुंह के जो है हार्ट और लंग में भी जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं और मुंह के इन्फेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले तो एक आपको सॉफ्ट टूथब्रश का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्ड टूथब्रश का उपयोग करेंगे तो इससे हमारे मसूड़े छिल सकते हैं। जब भी हम सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करें तो उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके दांतों पे रखेंगे। कभी भी हम ऐसे नहीं चलाते हैं दांतों पे, हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा करके रखेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे मसूड़े और दांत के बीच की जगह है वहाँ पे जो खाना जम जाता है वो निकल पाए, क्योंकि जो प्लाक का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे इसी लाइन पर होता है जहाँ पे मसूड़े और दांत मिलते हैं। इसलिए जब आप ब्रश को थोड़ा टेढ़ा रखेंगे तो वो जगह साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा साइड्स में ब्रश करना, ऊपर सरफेस पे ब्रश करना, अंदर ब्रश करना, साथ में टंग का क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे टंग पे ही होते हैं। तो इसलिए जब हम ब्रशिंग करें तो टंग की भी साथ में क्लीनिंग करें, और जब अपर और लोअर दोनों हम ब्रश कर रहे हैं तो पूरे अंदर बाहर सारे सरफेस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने पे एक बार ज़रूर दिखाएं, जिससे कि जो भी दिक्कतें शुरू हुई हैं आपके मुंह में या हैं तो आप उनका उपचार करवा सकें, क्योंकि अगर आपने नहीं दिखाया और बाद में वो बढ़ गई तो ये आप पेशेंट्स के लिए ही प्रॉब्लम है और दर्द भी ज़्यादा होता है उसमें पेशेंट्स को। अगर आपके जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक छोटी सी कैविटी है आपके और आपने सोचा अरे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें दर्द होगा तब हम दिखाएंगे। अगर आप उसी समय दिखा दें तो उसमें डॉक्टर एक फिलिंग करके उसे ठीक कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने छोड़ दिया और जब आपको दर्द हुआ तब आपने दिखाया, तो उस फिलिंग के बजाय डॉक्टर को उसमें रूट कैनाल करनी पड़ेगी और हो सकता है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाए कि दांत निकालना पड़ जाए। तो उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और साथ में आपके दांतों को भी बहुत हानि पहुँचेगी। इसलिए समय पे और जल्दी ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसका तात्पर्य यही है कि हम पहले ही समय से डॉक्टर को दिखा दें कि बाद में बीमारी बढ़े ही ना इतनी ज़्यादा।